माँ का श्राद्ध, एक भावुक कहानी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सब परिवार के साथ आना ही है। सुनीता अपनी ननद रोशनी को फ़ोन कर कहती है। तभी रोशनी अपनी भाभी को बोलती है, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर सुनीता ने फ़ोन रख दिया। इधर रोशनी पुरानी यादों में खो गई जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी। तभी रोशनी अपने मायके गई हुई थी। रोशनी को माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ रोशनी के गले लगकर रो रही थी। तब रोशनी बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया, भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? रोशनी कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बात होती थी। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बात होती थी। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, रोशनी ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो रोशनी को दिखी। तभी रोशनी माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बना कर दे। रोशनी हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? रोशनी अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसे समझ में आया जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन रोशनी माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी, खाना खाने चलो, सुनीता माँ के कमरे में आकर रोशनी को बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, रोशनी उठते उठते बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो, सुनीता बोली। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, सुनीता स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे रोशनी अपने भाभी को कहती है। इस पर सुनीता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन रोशनी को साफ तरीके से समझ में आ गया कि सुनीता को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूड़ी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? रोशनी माँ को बोली। उतने में सुनीता बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम नहीं होता, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान रोशनी के प्लेट पर ही था। यह देख रोशनी सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूड़ी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब रोशनी ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी रोशनी ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 3 दिन रोशनी वहाँ पर थी और रोशनी माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 3 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी रोशनी माँ जिद में
माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले रोशनी ने अपने भाई रोहन को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। रोहन गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से अपने घर जा, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। रोशनी ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। रोशनी उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। रोशनी को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। रोशनी अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने सुनीता और रोहन की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे थे, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। रोशनी दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी, दीदी चलो आप भी खाना खा लो, सुनीता रोशनी को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? सुनीता रोशनी को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो, तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उसकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं भला खाना कैसे खा सकती हूँ? रोशनी चीख कर सुनीता से बोली। तभी वहाँ रोहन भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। रोशनी यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे सुनीता और रोहन की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं, लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं।